पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। बोली विष्णु भगवान की जय। नैमिषारण्य तीर्थ में पुराण कथाओं को सुनने और धर्म के मर्म को जानने के इच्छुक 88,000 ऋषि मुनियों ने सूत जी से कहा, हे ऋषियों, द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, कृपा करके एकादशी के व्रतों की विधि, उनके महत्व तथा उनसे प्राप्त होने वाले फलों के बारे में विस्तार पूर्वक कुछ बतलाइए। हे देवकी नंदन, एकादशी के व्रत में किस देवता का पूजन किया जाता है और किस प्रकार करना चाहिए तथा कौन कौन से कार्य करने चाहिए तथा कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, इसके बारे में मुझे स्पष्ट रूप से बतलाने की कृपा कीजिए। इससे हमारा और हमारे भविष्य में आने वाली पीढ़ियों का कल्याण होगा। तो आप इस बारे में पूर्ण जानकारी देने की कृपा करें। युधिष्ठिर के इन प्रश्नों को सुनकर मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उत्तम और लोकोपकारी है, अतः ध्यान से मेरी बातों को सुनो। शास्त्रों के अनुसार हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष अर्थात अघन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात 11 तिथि को एकादशी का जन्म हुआ था। यही कारण है कि उत्पन्ना एकादशी से प्रारंभ किया जाता है। एकादशियों के व्रत महान कल्याणकारी दिव्या एकादशी के जन्म की कथा सुनाने से पहले मैं तुम्हें इन व्रतों का विधान बतलाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो और फिर प्रत्येक एकादशी के व्रत में इस विधान का पालन करो। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे कुंती पुत्र, एकादशियों के व्रत में अन्न खाने को पूरी तरह निषेध है, अतः दसवीं के समय भोजन करने के बाद मुख और दांतों को दातुन आदि से भली प्रकार साफ करके, जिसमें दांतों में किसी प्रकार से भी अन्न न फंसा रहे, रात्रि में कुछ खाना पीना नहीं चाहिए और अधिक बोलना तथा स्त्री प्रसंग भी वर्जित है। एकादशी को प्रातः काल 4 बजे उठकर सर्वप्रथम व्रत का संकल्प करें। संकल्प वाक्य इस प्रकार है, अमुक संवत्सरे, संवत का नाम ले, मार्गशीर्ष मास से कृष्ण पक्षे पुंदानी एकादशी तिथि, अमुक वासरी जो बार हो, अमुक जो गोत्र हो उसका नाम ले, अमुक नामा हम अपने नाम का उच्चारण करने के पश्चात ब्राह्मण को शर्मा, हम क्षत्रिय को वर्मा, हम वैश्य को गुप्त, हम शूद्रों को दास हो हम कहना चाहिए। सकल जन्म जन्मांति पापानि तथा समनाथ एकादशी व्रत हम करसे। इसके पश्चात शीघ्र शौच आदि से निवृत्त होकर नदी, तालाब, बावड़ी अथवा कुएं पर जाकर इस मंत्र का स्मरण करते हुए अपने शरीर पर मिट्टी अथवा राख लगाया। अश्वक्रांते, रथक्रांते, विष्णु क्रांते, वसुंधरे, उद्रिता विदरोहणे, कृष्णेन सत्वाहुना मृतके में हरम पापम यन्मा पुरुष संचितम तेन पापेन गच्छामि परमाम गतिम। तत्पश्चात व्रत करने वाले नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करे। एकादशी का पवित्र व्रत चोर, पाखंडी, पर नारीगामी, निंदक, मिथ्यावासी और किसी भी पाप करने वाले पुरुष को या स्त्री को नहीं करना चाहिए और नहीं एकादशी व्रत करने वाले को ऊपर बताए गए दुर्गुण वाले व्यक्तियों से बात करना चाहिए। यदि भूल से ऐसे लोगों से वार्तालाप हो भी जाए तो प्रायश्चित के रूप में भगवान सूर्यदेव के दर्शन करने से पाप दूर हो जाता है। स्नानोपरांत धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं से श्री विष्णु भगवान का पूजन करे और रात्रि को दीप दान करे। यह श्रेष्ठ कर्म सच्चे हृदय से भक्ति तथा श्रद्धा से युक्त होकर करना चाहे। रात्रि में सोना तथा स्त्री प्रसंग करना वर्जित है। एकादशी की समस्त रात्रि भजन, कीर्तन, मनन, सत्संग आदि करना चाहिए। पहले कभी न जाने अनजाने में जो पाप हुए हैं उसके लिए प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। गुणी और धर्मात्मा स्त्री पुरुषों चाहिए कि कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष की दोनों पक्षों की एकादशी को समान समझे। ऊपर लिखी विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करने वाले भाग्यशाली पुरुष एवं स्त्री मनचाहा फल प्राप्त करते हैं। शंखोदार तीर्थ में स्नान करने के पश्चात से भगवान विष्णु के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के भी समान है, ऐसा शास्त्रों का मत है। व्यक्तिपात के दिन दान करने से लाख और संक्रांति में दान करने से पुण्य से 4 लाख गुना पुण्य फल एकादशी के व्रत करने से होता है। सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ करने से 1000 तपस्वियों को 60,000 वर्ष तक भोजन कराने तथा पंडितों को, ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से भी 1000 गुना पुण्य कन्यादान तथा भूमिदान से प्राप्त होता है। इसमें भी 100 गुण पुण्य किया दान करने से प्राप्त होता है और विद्यादान से 100 गुण पुण्य भूखों को भोजन कराने से प्राप्त होता है। अन्न दान से ही देवता और पितर दोनों की तृप्ति होती है, पर एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे बढ़कर 1000 जगहों से भी अधिक एकादशी के व्रत का पुण्य है। एकादशी के व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि का जो
प्राणी भोजन करते हैं उन्हें एकादशी व्रत का आधा फल प्राप्त होता है, तथा दिन में एक बार भोजन करने वाले को उसका भी आधा फल प्राप्त, परंतु निर्जल व्रत रखने वाले को जो पूर्ण फल प्राप्त होता है उसका वर्णन करने में देवता भी असमर्थ है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह सब बातें सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर हाथ जोड़कर बोले कि हे भगवान, आप हजारों जग तथा लाख गौदान से भी एकादशी के व्रत का महत्व बड़ा बताते हैं, सो प्रभु अब यह बताने की कृपा कीजिए कि अतिथियां सब तिथियों से उत्तम क्यों मानी जाती है, इसको जानने से मेरी बड़ी अभिलाषा है। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, सत्य युग में मुर नामक एक भयंकर दैत्य था, वह बड़ा बलशाली और भयानक था। इस भयानक और प्रचंड शक्तिशाली दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि समस्त देवताओं को पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया। तब इंद्र सहित सब देवताओं ने भयभीत होकर के भगवान उमापति भोले शंकर को अपने दुख का कारण और उस भयानक दैत्य का वृत्तांत का सुनाया। देवता हाथ जोड़कर वे, हे कैलाशवासी अविनाशी मूर्ख दैत्य से भय से भयभीत होकर समस्त देवी देवता बेचैन होकर मृत्यु लोक में मारे मारे फिर रहे हैं। समस्त सुर समाज को बेचैन देखकर और उनकी अन्य विषय सुनकर भगवान भोले भंडारी बोले, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी और भक्तों के समस्त दुखों को विनाश करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे इस महान कष्ट का निवारण करेंगे। भगवान शिव की आवाज सुनकर इंद्रादिक समस्त देवता एकत्रित होकर क्षीर सागर, जहाँ शेषनाग की सैया पर भगवान कमलापति शयन कर रहे थे, जा पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान विष्णु को सोते देखकर सभी देवता हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर स्तुति और विनती करने लगे। देवताओं ने कहा, हे शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमालाओं से अलंकृत देवादि देवताओं द्वारा स्तुति करने जो आपकी कोटि कोटि प्रणाम है। हे सूर नर मुनि जन की रक्षा करने वाले महाप्रभु, आपको बारंबार नमस्कार। हे दया के धाम प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए, दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए। आप ही इस समस्त ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता और माता पिता है। आप ही उत्पत्ति और पालन करता तथा संहार करने वाले और सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हम सबके पितामह सूर्य चंद्र अग्नि वायु ब्रह्मा हब कब मंत्र तंत्र यजमान यज्ञ कर्म करता और भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं, आपके अतिरिक्त चर कुछ भी नहीं है। हे महाप्रभु, दैत्य मुर ने हमें पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया है, हम सब देवता इधर उधर मारे मारे फिर सो हे मधुसूदन, आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। देवताओं की यह विनती सुनकर भगवान कमलापति बोले, हे सुरो, ऐसे मायावी दैत्य कौन है, उसमें ऐसा कितना बल है, वह किसके आश्रय तथा वह कहाँ रहता है, वह सब मुझसे कहो। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर देवराज इंद्र बोले, प्रो प्राचीन काल में नाड़ी जंग नाम का एक राक्षस था, उसी का पुत्र महाबलशाली महापराक्रमी विश्वविख्यात मुर नामक दैत्य है। वह चंद्रावती नामक नगरी में रहता है। उस महासुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकालकर अपना अधिकार कर लिया। यह स्वयं इंद्र, अग्नि, वरुण, कुबेर, यम, वायु, इस चंद्रमा, नैऋत आदि सब के स्थान पर अपना अधिपति जमा कर स्वयं सूर्य बनकर प्रकाश करता है। हे असुर निकंदन, उस दैत्य का संहार करके हम सब देवताओं की रक्षा कीजिए, हम सब आपकी शरण में हैं। इंद्र के वचन सुनकर भगवान कमलापति बोले, हे देवताओं, तुम न घबराओ, मैं सिंह ही तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा। तुम सब चंद्रावती नगर को चलो। समस्त देवताओं से भगवान विष्णु भी चंद्रावती नगर को चल दिए। उस समय दैत्यराज मूर दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में बड़े अभिमान से गरज रहा था। उस महादैत्य को घोर गर्जना सुनकर सब देवता भयभीत होकर चारों दिशाओं भाग खड़े हुए। यह देखकर स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में पहुंचे। भगवान कमलापति को रणभूमि में देखकर दैत्य दल ने नाना प्रकार के अस्त्रों से भगवान विष्णु पर प्रहार किया। भगवान ने यह देखकर अपने तीखे बाण छोड़े, जो नागों की तरह से लहराते हुए जाकर दैत्यों के अंगों को बीधने लगा। सभी दैत्य उनके हाथों से मारे गए, केवल दैत्यराज मूर ही जीवित बचा था। दैत्यराज मूर अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। यह देख सूर समाज अत्यंत बेचैन हो लगा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उसके शरीर में मारते थे, उनके अंगों में पुष्प के समान लगते थे। शस्त्रों से उस महादैत्य का शरीर छिन्न भिन्न हो रहा था, परंतु वह फिर भी युद्ध करता रहा। तत्पश्चात भगवान और दैत्य का मल युद्ध होने लगा। इस प्रकार 10,000 वर्ष तक दोनों का युद्ध हुआ, परंतु वह महाबली दैत्य फिर भी पराजित नहीं हुआ। तब भगवान उस मूर दैत्य से लड़ते लड़ते थक करके बद्रिकाश्रम को चले गए। वहां पर हिमवती नाम की एक सुंदर गुफा थी। विष्णु भगवान उस गुफा में विश्राम करने लगे। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। दैत्यराज मूर भी भगवान का पीछा करते करते उस गुफा में पहुंचा। वह दैत्य भगवान विष्णु को सोया देकर उन्हें मारने के लिए उद्यत हुआ। वह भी मारने को प्रयत्न कर ही रहा था कि उसी क्षण विष्णु भगवान के शरीर से एक अति तेजस्वी तथा अत्यंत प्रभावशाली कन्या अस्त्र शस्त्र धारण की उत्पन्न हुई। उस कन्या के बल पराक्रम को देखकर आश्चर्यवन होकर मोर उसके साथ युद्ध करने लगा। उस कन्या के साथ युद्ध कौशल
पराक्रम तथा वीरता को देखकर दैत्य ने विचार किया, इस कन्या का इतना भयानक युद्ध करना किसने सिखाया, यह तो बड़ा भयंकर युद्ध करती है। वह भी विचार ही कर रहा था कि उस प्रभावशाली देवी ने एक ऐसा बाण मारा कि दैत्य राज का रथ टूट कर चूर हो गया। ऐसा देवी ने उसके शस्त्रों से काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब भयानक दैत्यराज मल युद्ध करने लगा, परंतु देवी ने धक्का मारकर उसे मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस कन्या ने उसका सिर काट डाला। इस प्रकार वह दैत्य तो पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी दैत्य भयभीत होकर पाताल लोक को भाग गए। जब भगवान विष्णु की निंद्रा टूटी तो उन्होंने मुड़ दैत्य से कटे हुए सिर तथा दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई एक कन्या को देखा। भगवान उस कन्या से पूछने लगे कि हे देवी, जिस दैत्य के भय से इंद्रादिक सब देवता भयभीत होकर स्वर्ग छोड़कर भाग गए थे, उसको किसने मारा? वह कन्या कहने लगी, भगवान जब आप निद्रा में थे तब वह दैत्य आपको मारने के लिए उद्यत हुआ था। उस समय आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इस दैत्य का वध किया। यह सुनकर भगवान बोले, हे देवी, तुमने इस दैत्य को मारकर देवताओं का महान उपकार किया है, अतः तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। तब वह देवी बोली, भगवान यदि आप मुझको वरदान देना ही चाहते हैं तो यह दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसके सब पाप नष्ट हो जाएं, वह अंत में मोक्ष को प्राप्त करे। रात्रि को भोजन करने वाले को आधा फल और एक बार भोजन करे उसको भी आधा फल प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त हो। जो कोई मेरे व्रत में एक बार भी भोजन न करे उसको धर्म, धन और मुक्ति प्राप्त हो। जो भगवान का हे कल्याणकारी ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और वे जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करेंगे तथा अंत में मेरे लोक को प्राप्त होंगे। क्योंकि तू एकादशी को उत्पन्न हुई, अतः तेरा नाम एकादशी होगा। तुम मुझको सब तिथियों में प्रिय हो, इस कारण तुम्हें व्रत का फल सभी तीर्थों से अधिक फलदायी होगा। भगवान के ऐसे उत्तम वचनों को सुनकर वह देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, सब व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी का व्रत करने वालों को मोक्ष देता हूँ और उसके शत्रुओं को नाश एवं समस्त विघ्नों को नष्ट कर देता हूँ। यह मैंने एकादशी की उत्पत्ति का सब वृत्तांत बताया। एकादशी पापों को नष्ट करने वाले तथा सिद्धि देने वाले है। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म को पढ़ता है अथवा सुनता है उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वह करोड़ों वर्ष तक विष्णु लोक में उत्पन्न करता है, वहां भी उसकी पूजन होता है। जो मनुष्य एकादशी महात्म के चौथाई भाग को पढ़ता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वैष्णव धर्म में समान अन्य कोई धर्म नहीं और एकादशी व्रत के समान दूसरा व्रत नहीं है। ओम सशंख चक्रम सक्रीट कुंडलम सफेद वस्त्रम सरशीरुहेक्षणम सारवक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शीर्षाम चतुर्भुजम। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोले उत्पन्ना एकादशी व्रत की जय। एकादशी महात्म की जय। हरिओम तत्सत।